तो इस फ़िल्म की शुरुआत में जोए और कैट 2 सगी बहनों को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बोट में थी और इन्हें बोट में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसे फेंक के जे नहर में फेंक देते हैं। इसके बाद कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें कैट को दिखाया जाता है। तो कैट खिड़की के बाहर देखती है बहुत सारे लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुके थे, जिन्हें देख के कैट यहाँ पे डर और वो ये सोचती है क्या हैरान रह करे, तो जाती है इसीलिए क्योंकि वो सारे शहर के लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। तो ये जानकारी देने के लिए ये अपनी बहन जोए के पास जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो ये उसे जाके सारी बात बताती है। दोनों बहनें बाहर देखते हैं, हक्के बक्के रह जाती हैं। तो इसके बाद ये देखती हैं कि इसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुका था। तो ये इन्हें मारने के लिए दौड़ता है, तो ये दरवाजा बंद कर देती है और उससे कैसे ना कैसे बचते बचाते ये बाहर आ जाती है। तो हमें यहाँ पे जैक को और हैमर को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए और एयरपोर्ट पर जाते हैं और ये सोचते हैं ये यूएसए चले जाएंगे, लेकिन इन्हें आगे चल के पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी फ्लाइट नहीं है और इन पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जिससे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और डर के ये लोग बाथरूम में छिप जाते हैं। तो बाद में ये लोग देखते हैं कि बाहर कोई भी नहीं है। जैक और हैमर यहाँ पे पूरी तरह से घबरा चुके थे। तो ये लोग बाहर देखते हैं कि बाहर कोई भी नहीं है, तो ज़ॉम्बी एक व्यक्ति को खा रहा था। तो ये इसी मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक यहाँ पे सेल्फी लेने लगता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ को पता चल जाता है और ये ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो जैक और हैमर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें जोए और कैट को दिखाया जाता है जो कि दोबारा अपनी बोट पर जाती है अपनी फ्रेंड के पास। लेकिन जैसे ही ये बोट के अंदर जाती हैं तो ये लोग देखते हैं कि इनकी फ्रेंड यहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुकी है और इन्हें मारने के लिए आ रही है। इतने में जोए जहाँ पे एक डंडे को उठाती है और अपनी फ्रेंड के सिर पर मार देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वो मौत तो हो जाती है लेकिन वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तो ये जहाँ पे जोई कहती है कि मैं अब शहर की तरफ जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अगर तुमने भी मेरे साथ चलना है तो तुम चल सकती हो। लेकिन कैट उसे बहुत रोकती है लेकिन वो नहीं मानती और उसे छोड़कर शहर की तरफ चली जाती है और कैट वहाँ पे अकेली रह जाती है। तो यहाँ पे फिर से हम जैक और हैमर को देखते हैं। ये दोनों रह कर रहे थे कि हम यहाँ पे देश को कैसे छोड़े। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि ये देखते हैं कि सारे लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो जो कि इनके पीछे पड़ चुके हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जोए को। जोए जो कि एक पुलिस स्टेशन में चली जाती है और पुलिस स्टेशन में जाके ये देखती है यहाँ पे तो सभी पुलिस वाले भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो इन पुलिस वालों से कैसे बचा जा सके। तो वो भाग के एक एम्बुलेंस में चली जाती है, लेकिन यहाँ पे जोए की किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है यहाँ क्योंकि पर जोए पर एम्बुलेंस में भी ज़ॉम्बी एक अटैक नहीं ज़ॉम्बी कर वहाँ सकता पर था। क्योंकि वो जंजीरों से बंधा हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे कैट की दोबारा एंट्री हो जाती है। तो कैट अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ पे आ जाती है और अपनी बहन को कैसे ना कैसे बचा लेती है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों अपनी बोट पर वापस लौट जाते हैं और बोट में वापस लौटने के बाद अगला प्लान बनाते हैं कि हम बोट को लेके यहाँ से चले जाएंगे। इसी बोट में जैक और हैमर भी होते हैं। तो यहीं पे इन चारों की मुलाकात हो जाती है। तो ये चार एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं, लेकिन जल्दी इनकी दोस्ती हो जाती है और ये सोचते हैं कैसे बढ़े। तो आगे जैसे ही बोट को बढ़ाते हैं ये लोग आगे देखते हैं कि ब्रिज बंद था और बहुत सारे जोम्बी पीछे इनके आ रहे थे। तो यहाँ पे हैमर नीचे कूदता और ब्रिज का गेट खोल देता है। इसके बाद ये अपनी बोट लेके आगे चले जाते हैं। तो बातों ही बातों में जोए उन्हें बताती है कि वो अपने भाई को फ़ोन करेगी। वो अपने भाई को इसलिए फ़ोन करेगी क्योंकि उसका भाई आर्मी में है। तो कैट उसे बताती है कि फ़ोन तो तुम यहाँ पे घर पे भूल आई, तो तुम फ़ोन कैसे करोगी। तो उसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं, ये अपना फ़ोन लेने के लिए जाएंगे। तो फ़ोन लेने के लिए ये चले जाते हैं घर के अंदर। तो फ़ोन इन्हें मिल जाता है, फ़ोन जो है उठा लेती है। उसके बाद कार में आती है, लेकिन कार में जैसे ही आती है तो बहुत सारे ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाते हैं और कार यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती। कैसे ना कैसे करके वो इस कार को रोक लेते हैं। तो यहाँ पे जोए बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तो जोए बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी कि अब हम करें क्या। तो तभी हैमर उसे बताता है कि हम खिड़की पिछली डिग्गी कार की खोल देते हैं और जैसी डिग्गी खोलेंगे तो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। तो होता भी वैसी है, ये दोनों भाग जाते हैं। इधर दोनों कैट और जैक बैठे थे, तो तभी उनकी एक फ्रेंड आ जाती है जो कि ज़ॉम्बियों से बचने के लिए यहाँ पे आई थी। वो भी सोच रही थी कैसे ना कैसे करके वो भी अभी जिंदा है और आगे जिंदा रहने का प्लान बनाए इनके साथ मिलकर। तो ये अब हो चुके थे 5 लोग।
तो कैट यहाँ पे देखती है कि उसकी फ्रेंड को भी ज़ॉम्बी ने काट रखा है, लेकिन वो बातें बिल्कुल इंसानों की तरह कर रही थी। लेकिन उन उसकी हरकतों में बहुत ही ज़्यादा चेंज आ रहा था। कभी-कभी वो ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकतें करने लगी। तो यहाँ पे वो पूरी तरह से बदल जाती है और बदलने के बाद यहाँ पे जैक को धक्का दे देती है बोट में। तो इनके बाद इसकी इनकी फाइट शुरू हो जाती है यहाँ पे उसके साथ। ये उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद तीर से सीधा निशाना लगाती है कैट उस पर, और कैट उसे मार के वहीं गिरा देती है। इसके बाद ये लोग बोट लेके यहाँ से निकल जाते हैं, और बोट लेके जैसे ही निकलते हैं आगे वे एक होटल में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग फिर उदास हो जाते हैं, क्योंकि यहीं से ये चले थे और वहीं पे दोबारा पहुंच गए इतना घूमने के बाद भी। लेकिन इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, काफ़ी दिनों से खाया नहीं था, इसलिए खाने के लिए ये लोग अंदर चले जाते हैं। तो होटल में अंदर जाने के बाद इन पर फिर से ज़ॉम्बीज़ हाँफ देते हैं। तो ज़ॉम्बीज़ जैसे ही हमला करते हैं, नहीं ये वाला व्यक्ति बचा लेता है, क्योंकि वो भी एक इंसान था और इन्हें गले से लगा लेता है, क्योंकि उसे बहुत दिनों बाद कोई इंसान यहाँ पे मिला था। तो जोई यहाँ पे फुल मज़े ले रही थी। तो जोई यहाँ पे ड्रिंक कर रही थी और बैठी-बैठी फुल मज़े ले रही थी। लेकिन जैसे ही खिड़की से देखती है तो उसे पता चलता है कि बहुत से ज़ॉम्बी उनकी बोट को ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपनी बोट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं और पूरी तरह से होटल को यहाँ पे घेर लेते हैं। तो वो सोचते हैं अब इस होटल से बाहर कैसे चला जाए। तो इसीलिए वो होटल की छत को तोड़ देते हैं दूसरे रूम में जाने के लिए, और दूसरे रूम में बहुत ही ज़्यादा खामोशी होती है। लेकिन वो जैसे ही पहुंचते हैं वो देखते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तो इसलिए ये फिर उदास होके एक नीचे वाले रूम में पहुंचते हैं, लेकिन पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं। तो फिर इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम होटल की छत से सीधा कूद के बोट पे चले जाएंगे, लेकिन ये लोग यहाँ पे एक देखते हैं सुरंग को। तो उस सुरंग से निकलते हुए ये लोग सीधा बोट पे आ जाते हैं और बोट को लेके यहाँ से निकल जाते हैं मस्ती के साथ। तो ये आगे देखते हैं, आगे कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें भूख बहुत ही ज़्यादा लगी थी और भूख हो चुकी थी बर्दाश्त के बाहर। इसलिए ये लोग एक होटल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक होटल में ये लोग खाना चुराने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कैट और जैक यहाँ पे बोट को अच्छी तरीके से बांध रहे थे। वो अच्छी तरीके से इसलिए बांध रहे थे ताकि बोट को कोई नुकसान ना हो और कोई बोट को खोल के यहाँ से लेके ना जा सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हैमर को बहुत ही ज़्यादा बाथरूम आया था। वो बाथरूम में जाता है तो उसकी फ्रेंड यहाँ पे बताती है कि बाथरूम में तो मैंने एक बहुत ही बड़े ज़ॉम्बी को कैद कर रखा है। तो वो ज़ॉम्बी, तो यहाँ पे बोट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हैमर उसे बताता है कि यहाँ पे मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मैं उनकी मदद के लिए नहीं जा सकता। तो कैट कहती है तुम यहीं पे रहना, मैं उनकी मदद के लिए जाती हूँ और उन्हें बचा के देखती हूँ कि उन्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उन्हें बचा के यहाँ पे लेके आती हूँ। तो कैट भागती हुई वहाँ पे चली जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े ज़ॉम्बी ने इन पे हमला कर दिया था, और बहुत ही बड़े ज़ॉम्बी ने हमला करने के बाद यहाँ पे हैमर को पकड़ रखा था। तो हैमर को वो घसीट रहा था। तो तभी यहाँ पे लड़की चाकू उठाती है और सीधा ज़ॉम्बी के यहाँ पे घुसा देती है। तो ज़ॉम्बी के जैसे ही चाकू लगता है वो नीचे गिर जाता है और ज़ॉम्बी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो कैट भी यहाँ पे पहुँच जाती है। कैट को पता था कि बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो इतने में बहुत सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। अब इन्होंने कैसे ना कैसे यहाँ पे बाहर निकलना था। तो बाहर निकलने के लिए इनको चाहिए थी चाबी, जो कि थी बेसमेंट में। तो ये चाबी कैसे लेके आते, इसके लिए अब इन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कैट और हैमर ने इनका ध्यान भटकाना शुरू कर दिया ताकि जोए और उसकी फ्रेंड जाके नीचे से चाबी ले आए। तो ये लोग यहाँ पे चाबी को उठा लेते हैं। तो चाबी को उठाने के बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग सीन बनता जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने अब इन पर हमला कर दिया था। जोए की फ्रेंड उसके साथ लड़ने लग जाती है, क्योंकि इन दोनों की शुरू में बनती नहीं थी। तो इन्होंने इस जैक और जोए को यहाँ पे मॉल में कैद कर दिया था, और आप इनकी फ्रेंड यहाँ पे बाहर आ चुकी थी क्योंकि लॉक लगा दिया था। अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे जो कि इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। हैमर, कैट और जोए की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये लोग काफ़ी डर चुके थे। तो इतने में यहाँ पे जैक आ जाता है। जैक कैसे ना कैसे दरवाजे को खोल देता है। तो जो सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो यहाँ पे जोए की फ्रेंड को भी खा जाते हैं और अंदर ही रह जाते हैं। तो ये लोग अब यहाँ से छुटकारा पाके अपनी बोट पर वापस आ चुके थे और अपने सफ़र को यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया।
तो ये लोग जा ही रहे थे कि इनका ध्यान यहाँ पे एक बोट पर पड़ गया। तो बोट को लेने के लिए जोए वहाँ उस बोट पर चली गई। तो बोट पर जोए और हैमर दोनों सवार हो गए और दोनों इस बोट को लेके यहाँ से जाने लग गए। तो वो दोनों कैट और जैक उस बोट पर रह गए, तो अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे आगे चल के हमें पता लगता है कि बोट का यहाँ पे फ्यूल बिल्कुल ही खत्म हो चुका था और बोट यहीं पे रुक चुकी थी। तो वहाँ पे एक जोम्बी ने देख रहा था और देख के बहुत ही ज़्यादा घूर रहा था। तो सामने इनके पड़ा था पेट्रोल। अब ये सोच रहे थे कैसे ना कैसे पेट्रोल लेके जाए। ये यहाँ पे अंकल से मिलते हैं, अंकल की रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि अंकल हमें कैसे ना कैसे पेट्रोल दे दो, क्योंकि हमारी बोट में यहाँ पे बिल्कुल ही पेट्रोल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप वाला अंकल बंदूक निकाल लेता है और इनसे पैसे मांगने लग जाता है। लेकिन ये लोग बताते हैं उनके पास पैसे नहीं है, इनकी बहन पीछे आ रही है, उसकी बहन के पास पैसे हैं। तो ये उन्हें बोट में बंद कर देता है और कहता तुम्हें मैं लेके चलता हूँ और तुम्हारी बहन से जाके पैसे ले लूँगा। तो इन्हें बोट बंद करने के बाद वो आदमी निकल जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग बोट रोकते हैं, सामने एक बहुत बड़ा जोम्बीज आ जाता है, जो कि सीधा इनकी बोट के ऊपर जाने लग जाता है और बहुत सारे जोम्बीज इनकी बोट पे आने लग जाते हैं। तो जोए भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी अपनी बहन की मदद के लिए। तो वो अंकल कहने लग गया कैसे ना कैसे मुझे पैसे दे दो। तो ये लोग बोट लेके यहाँ से निकल जाते हैं। इनकी बोट पर बहुत सारे जोम्बीज आ चुके थे, जो कि इनकी बोट पर निकल चुके थे। तो अंकल की बंदूक लेके यहाँ पे जोए उस पर गोली चला देती है, लेकिन गोली यहाँ पे जाके सीधी वो पेट्रोल वाले टैंकों पे जाके लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट यहाँ पे हो जाता और इनकी बोट भी यहाँ पे तबाह हो जाती है। लेकिन ये लोग यहाँ से निकलने लग जाते हैं। अब ये लोग खुश भी थे। तो वहीं पे वो अंकल दोबारा पेट्रोल पंप वाला अंकल आ जाता है। तो वो कहता तुमने मेरे पैसे भी नहीं दिए और यार मेरी बोट भी उड़ा दी, ये बात क्या हो गई? तुमने सारा कुछ यहाँ पे गलत कर दिया आके। तो यहाँ पे मेरे पैसे निकालो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे पैसे ना दिए तो मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं। तो यहाँ पे ये लोग अपनी बोट दे के उस अंकल से अपना पीछा छुड़वाते हैं। उसके बाद अपनी बोट उठाते हैं और चारों निकल जाते हैं। फिर आगे ने आर्मी वाले पकड़ लेते हैं। तो आर्मी वाले इनके सारे टेस्ट करते हैं और इनके टेस्ट के बाद पता लगता है कि ये चारों लोग सही है, ये अभी तक जोम्बी नहीं बने हैं। तो इसलिए वो लोग इन्हें कैंप में रख लेते हैं। तो यहाँ पे जोए को अपना भाई भी मिल चुका था। जोए का भाई पूछता है मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है। तो ये उसे बताती है कि वो जोम्बी बन गई थी, इसलिए हमने उसे मार डाला और मार के हमने उसे वहाँ से फेंक दिया। तो इसके बाद ये लोग आके कैंप में बैठ जाते हैं। उसके बाद तो इसके बाद हम देखते हैं कि कैट और जोए यहाँ पे तीनों यहाँ पे निकल चुके थे और यहाँ पे जोम्बिस का बहुत बड़ा अटैक हो चुका था मिलिट्री कैंप पे। ये तीनों लोग यहाँ पे जोम्बिस से लड़ रहे थे और पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पे जोम्बिस बन चुकी थी। तो तीनों भाई बहन यहाँ पे एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ से निकल चुके थे और तीनों यहाँ से निकल चुके थे। तभी कैट देखती है कि यहाँ पे तो जोए की पीठ पे कुछ निशान बना हुआ है। उसे लग रहा था कि अब जोए भी जोम्बी बन चुकी है। वो बहुत ही उदास हो चुकी थी ये देख के। तो उसे लगा था जैसे ही जोम्बी ने उस पर अटैक किया तो वो भी एक जोम्बी बन चुकी है यहाँ पे। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि अब हमें जोए को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही देखती है कि धीरे धीरे यहाँ पे उसका भाई रोप यहाँ पे जोम्बिस में कन्वर्ट हो रहा था, वो यहाँ पे जोम्बिस बन रहा था। लेकिन जोए अभी तक बिल्कुल भी सही थी, क्योंकि जोए को जो ये निशान पड़ा था जब उसके बॉयफ्रेंड ने हमला किया था, जोए के तब का यह निशान था। लेकिन रोप यहाँ पे धीरे धीरे जोम्बिस में कन्वर्ट हो रहा था। तो कैट यहाँ में बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ चुकी थी। उधर हैमर और जैक दोनों के दोनों वहीं आर्मी बेस में फंसे हुए थे। तो वो देखती है कि यहाँ पे जो रोप है वो पूरी तरह से यहाँ पे जोम्बी बन चुका था। तो वो दोबारा से देखती है उसकी पीठ का निशान, जो कि उसे पता चलता है कि ये तो जोम्बी अभी तक नहीं बनी हुई है। तो इसलिए ये अब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे रोप पूरी तरह से जोम्बी में बदल चुका था। वो पूरी तरह से यहाँ पे जोम्बी बन चुका था और वो इन दोनों पे अटैक कर रहा था। उधर बहुत तो सारे उसके जोम्बी बाद यहाँ पे जैक आ और चुके हैमर थे भी आ जाते हैं और इन्हें जोम्बी से बचा लेते हैं। और जोम्बी से बचने के बाद ये लोग अपनी बोट लेके यहाँ से निकल जाते हैं। और बोट लेके ये अब लोग यहाँ से निकल रहे थे तो इन्होंने जोए को भी अपने साथ रख रखा था।